Good afternoon, class. Good afternoon, sir. Good afternoon, class. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. किसी स्टूडेंट का बच्चे कोई डाउट है पूछो पहले. Meanwhile, we are waiting for the other students to join the meeting. You can ask your own doubts. कोई भी डाउट हो पूछो. Excuse me, sir. Yes. सर जो प्रूफ वाले सम्स होते हैं सर उसको सेट बिल्डर फॉर्म में सॉल्व करना कंपल्सरी होता है कि रोस्टर फॉर्म में भी कर सकते हैं? कौन सा लॉ कह रहे हो आप? सर लॉ ने दिया हुआ जैसे 1E जो है ना पार्ट उसमें 14 सम है सर, उसमें सिर्फ इतना बोला है कि प्रूव दैट करना है. हाँ, तो जरूरी नहीं है. सेट बिल्डर फॉर्म के अलावा भी अगर आप प्रूव कर सकते हो तो आप उस वे से कर दो, बट एग्जाम्पल लेके नहीं. ठीक है, नॉट बाय टेकिंग एग्जाम्पल. कौन सा क्वेश्चन बोल रहे हो आप? सर 14th का फर्स्ट पार्ट. 13th का फर्स्ट पार्ट. यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट प्रूव दैट अब्जॉर्प्शन लॉ. ठीक है, इसने तो बोला ही यही है. अच्छा, 15 का फर्स्ट पार्ट. 14 का फर्स्ट पार्ट. ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी. तो ये तो बच्चे आप लॉज यूज करके ना सीधा सीधा ही आप प्रूव कर सकते हो. ये सेट बिल्डर फॉर्म लगाने की जरूरत नहीं है. सेट बिल्डर फॉर्म आप लॉस के ऊपर लगाते हो, लॉस को प्रूफ करने के लिए. ठीक है, आपके नॉर्मल जो रोस्टर फॉर्म में किया है. रोस्टर फॉर्म में आप कैसे कर रहे हो? रोस्टर फॉर्म में मतलब आप एग्जांपल ले रहे हो इसकी? एग्जांपल ले रहे हो? नहीं, एग्जांपल लेके नहीं बच्चे. अगर उसने प्रूव दैट बोला है ना तो प्रूव दैट ही होता है. अब मैं आपको एक एक्सप्लेन करता हूँ. आप मेरे को क्वेश्चन बोलना, मैं अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ. ठीक है, ऐसे पूरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं आपके साथ. तो यहाँ पर हम एक नई प्रेजेंटेशन बना लेते हैं. ओके, क्वेश्चन बोलो. क्वेश्चन बोलो बच्चे. बोलो क्वेश्चन क्या था? ए आगे. ओके, दिस इज द क्वेश्चन. ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी. ये आपको प्रूफ करना है यूजिंग प्रॉपर्टीज और यूजिंग लॉस. तो ये देखो, ये आपका क्वेश्चन है. मैं लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करता हूँ. कंसिडरिंग लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन. ठीक है, ये ऊपर डैश जो लगा हुआ है ना, ये कॉम्प्लीमेंट ही है. कॉम्प्लीमेंट का वैसे सिंबल होता है सी लगा होता है ऊपर, लेकिन अगर ऊपर कोई डैश लगा हुआ है तो उसको भी आप कॉम्प्लीमेंट ही मानना. तो मैं ये यूज कर रहा हूँ. अब यहाँ पर बच्चे अगर हम यूज करते हैं यूजिंग कौन सा लॉ? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है, ये चीज आगे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है ना. तो जब ये बच्चे हटाओ जसप्रीत. ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, यही होगा ना, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, और बीच वाला सिंबल यहाँ बीच में आ जाता है, और ये होगा ए इंटरसेक्शन बी. ऐसे ही होगा, है ना? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या बोलता है आपका? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या बोलता है कि अगर ए की इंटरसेक्शन हो बी यूनियन सी के साथ तो रिजल्ट क्या आता है?
ए इंटरसेक्शन बी, बीच में यूनियन, फिर ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। आगे बच्चे देखो ए इंटरसेक्शन सी, तो यहां पर आप लिख सकते हो यूजिंग कौन सा लॉ? ये आपका फाई आएगा। कौन सा लॉ है ये? null set कौन सा? कॉम्प्लीमेंट लॉ या इनवर्स लॉ? यूजिंग कॉम्प्लीमेंट लॉ। ठीक है, तो आपका ये आ गया। अब ये आपका जो होगा ये ए इंटरसेक्शन बी ही आएगा, क्योंकि किसी की भी यूनियन कर दो, फाई सेट के साथ किसी की भी यूनियन करो वो सेट आ जाता है। तो ये है आपका आइडेंटिटी लॉ, यूजिंग आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ क्या कहता है कि किसी भी सेट की यूनियन अगर फाई के साथ की जाए तो वो सेट खुद आ जाता है रिजल्ट में। तो इस सेट की भी तो यूनियन हम यही कर रहे हैं इस सेट के साथ। इससे पहले अगर आप चाहो तो ये भी यूज कर सकते हो। ये देखो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन फाई, ये कौन सा लॉ है? ये कॉम्यूटेटिव लॉ है आपका। ठीक है, आप एक और लाइन ऐड करना चाहते हो ये कर सकते हो, यूजिंग कॉम्यूटेटिव लॉ। इज इट ओके? सर रिपीट कर दो एक बार। ओके बच्चे, सबसे पहले हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड ली। यहाँ से आपको मैं वही आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था, लॉज की जितनी भी इक्वेशंस हैं आपकी टिप पे होनी चाहिए, आपके दिमाग पे घूमती होनी चाहिए। ये आपने लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर की। यहाँ पे देखो कौन सा लॉ लग सकता है, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग सकता है। तो मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की अब इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए, तो आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओगे, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पर अब आप कॉम्प्लीमेंट लॉ लगाओगे, तो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट जब हम करते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ के अकॉर्डिंग वो फाई आता है। ठीक है ना, उसके बाद फाई को आपने इधर ले गए, इसको आप इधर ले गए, तो ये आपका है, आपका होता है ना ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ये कौन सा लॉ है? ये आपका कॉम्यूटेटिव लॉ है। तो यूजिंग कॉम्यूटेटिव लॉ आपने ये लिख लिया। उसके बाद फाइनली आपका आइडेंटिटी लॉ आता है कि किसी भी सेट की यूनियन अगर एम्प्टी सेट के साथ की जाए तो रिजल्ट वही सेट आ जाता है। तो आपने आइडेंटिटी लॉ यूज किया और ए इंटरसेक्शन बी यूनियन फाई का क्या बन गया? ए इंटरसेक्शन बी। ये आपकी है राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड से मैं शुरू हुआ था और राइट हैंड साइड पे मैं आ गया, तो हेंस प्रूव्ड। इजंट इट? इजी है ना? बस इजी तब होगा जब लॉज आपके माइंड में घूम रहे हैं, उनकी इक्वेशंस आपके माइंड में चल रही हैं बराबर। लेकिन लॉज नहीं आते हैं, ठीक, तो मुश्किल हो जाएगी। फिर ये क्वेश्चन को आप सॉल्व करने का नहीं सोच सकते। क्यों नहीं सोच सकते? क्योंकि लॉज ही नहीं आती हैं, और यहाँ पर लगने क्या है? लगने ही लॉज है। तो लॉज में कोई भी डाउट हो वो आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन आपने ऐसे ही सॉल्व करने हैं। जो लॉज है वो प्रूफ करने के लिए सेट बिल्डर फॉर्म, और ऐसे कोई क्वेश्चन होंगे, अगर ऐसे कोई प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन होंगे तो आपने लॉज यूज करके लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड बनानी है। ठीक है, ओके सर। ओके। जहाँ पर शो डैट लिखा होगा वहाँ पर क्या करना है? बच्चे सपोज अब क्वेश्चन आपको आता है, लेट से यही क्वेश्चन है यहाँ, और आपको ना ए सेट दिया होगा, बी सेट भी दिया होगा कि क्या है ना, जहां पर आपको कई क्वेश्चन है जिसमें नहीं दिया। ओके यही कौन? बोला है कि शो डैट। ओके, क्वेश्चन बोलोगे आप? क्वेश्चन बोलोगे? सर वेट करो। हाँ, चलो ढूंढो आप तब तक।
आपने 1E एक्सरसाइज का 6th सम भी करवाना था एग्जाम्पल वाला। हाँ हाँ कोई नहीं, वो भी मैं करवाता हूँ, पहले आप ये करो ना, शो वाला क्वेश्चन का बताओ पहले। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, सुन, आवाज नहीं आ रही है प्रॉपर। आप बोलो दोबारा, आराम से बोलो दोबारा। हेलो हाँ जी बोलो बोलो, आप बोलो। सर, show that for any set A and B, एम्प्टी सेट, एनी सेट ए एंड बी, ओके, एनी सेट, ठीक है, ए एंड बी, any set हाँ ओके, A is equal to ब्रैकेट में A intersection B ए इंटरसेक्शन बी, union ओके, यूनियन, A minus B हम्म, and A union B minus A ए यूनियन बी माइनस ए, is equal to A union B। बिल्कुल, सर ये बी आपको, माइनस के ब्रैकेट में। अच्छा बी माइनस ए ब्रैकेट में है, ओके। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें अब उसने बोला है ना शो दैट फॉर एनी सेट ए एंड बी, प्रूफ नहीं बोल रहा है उसने, शो बोला है। तो आप अपनी ओर से कोई भी एक सेट ए लो, कोई भी सेट लो, 1 2 3 समथिंग कुछ भी ले लो, कोई भी सेट बी लो, कुछ भी ले सकते हो आप, आपकी मर्जी है, 2 4 लेना है सपोज आपने, और आप शो कर दो, ठीक है। शो दैट में ऐसा कोई इशू नहीं होता है। लेकिन यही क्वेश्चन अगर प्रूव दैट का आ जाता तो ऑब्वियसली फिर आपको ये प्रूव करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड प्रूव कर दो, या राइट हैंड साइड लेके लेफ्ट हैंड साइड प्रूव कर दो, ठीक है। सर शो डैट सारे सम्स ऐसे ही करने हैं? हाँ, शो दैट में जो आपके क्वेश्चन आते हैं जिसमें सेट नहीं दिया हुआ है, तो उसको आप ऐसे कर सकते हो, और अगर आप इसको प्रूव भी कर देते हो तो भी कोई इशू नहीं है, इसको प्रूव करते हैं हम, चलो। अब ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सिर्फ ए है, लेफ्ट हैंड साइड आपकी सिर्फ ए है, और राइट हैंड साइड काफी बड़ी है, तो हम राइट हैंड साइड से शुरू करते हैं इस बार, राइट हैंड साइड से, ठीक, क्योंकि राइट हैंड साइड में ज्यादा इक्वेशंस है, ज्यादा चीजें हैं, तो हम उसको ज्यादा अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो हमने राइट हैंड साइड से शुरू किया, यूनियन ए माइनस बी। अब बताओ आगे क्या करूं, सबसे पहले ए इंटरसेक्शन, किसको सॉल्व करूं, ए इंटरसेक्शन बी। इसको सॉल्व करूं, इससे पहले मैं ये ना सॉल्व कर लूं, ये सॉल्व हो Yes, सकता है पहले। sir. हाँ, तो ये आप कोशिश ये करा करो कि माइनस जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी रिमूव कर दो, सबसे पहले ये मैंने रूल, इकट्ठे सॉल्व कर दिए। हाँ, तो ये जितनी जल्दी हो सके ये क्योंकि क्यों किया, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये एक आपको एक्सप्रेशन मैंने बताया हुआ है। उसके बाद अब ये करना है आपने, सपोज ये करना है, अब इसमें लगेगा बच्चे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा ना, क्योंकि ये देखो यहाँ पर यूनियन है, यहाँ पे इंटरसेक्शन है, तो आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। वैसे तो आप एक इकट्ठा डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, लेकिन अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है ना, तो आप एक एक करके डिस्ट्रीब्यूट करना। आप इसको, इस पूरे सेट को मान लो ये सेट है हमारा, लेट से ए है, ये सेट हमारा सेट बी है, और ये सेट हमारा सेट सी है। अब लगाओ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यही होता है आपका, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इसका आंसर क्या आता है, ए यूनियन बी
इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये लॉज अपने माइंड में रखोगे तो ही सॉल्व हो गई ये। तो ए यूनियन बी, अब पहले ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन किसके साथ होगा? ए के साथ। ठीक है, एक तो ये आ गया बीच में, अब इंटरसेक्शन अगेन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, समझ में आया ना? ये इस पूरे सेट को हमने एक ही मान लिया है, तो जाके हमारा सॉल्यूशन सही होगा। यहां तक समझ आया? सभी को समझ आया यहां तक? किसी को डाउट है पूछो, रिपीट करवाना है तब भी पूछो। एम आई ऑडिबल? सुनाई दे रही है मेरी आवाज? यस सर। कोई डाउट है तो पूछो। सर बी नहीं। सेट कौन सा माना है हमने? देखो ये सेट को, ये देखो इस सेट को हम ए मान लेते हैं, पूरे सेट को। ये सेट को बी मान लेते हैं, ये सेट को सी मान लेते हैं, पूरे को। ठीक है, तो बन गया ना आपके डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की इक्वेशन। ए भी है, बी भी है, सी भी है, बाहर यूनियन है, अंदर इंटरसेक्शन है। बन गई ना डिस्ट्रीब्यूटिव की इक्वेशन। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो बस वही वही अप्लाई कर दिया हमने। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। और ऑब्वियसली ये ना समझो मैं सी बोल रहा हूँ, सी वही है। सी आपका इस टाइम पे क्या है? बी कॉम्प्लीमेंट, तो वो आ रहा है देखो, बी कॉम्प्लीमेंट। बी आपका क्या है? ए, तो देखो ए आ रहा है। ए आपका क्या है? ए इंटरसेक्शन बी, तो वही आ रहा है। अब फिर देखो यहाँ पर कॉम्यूटेटिव लॉ लगाओ। ठीक है, कॉम्यूटेटिव लॉ लगाया मैंने, तो क्या आया? कॉम्यूटेटिव लॉ लगाया तो क्या आया? ए इधर आ गया, ए इंटरसेक्शन बी उधर आ गया। इज इट ओके? और यहाँ पे भी मैंने कॉम्यूटेटिव लॉ लगा दिया, बी कॉम्प्लीमेंट इधर आ गया, ए इंटरसेक्शन बी उधर चला गया। ये आपका कॉम्यूटेटिव लॉ लग गया। अब फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की इक्वेशन बन गई ना, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, दोबारा लगा दो। तो यहाँ पर क्या आएगा? ए यूनियन ए, राइट? ए यूनियन ए आ गया, एक बीच में इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। ठीक है, और यहाँ पर इंटरसेक्शन है अब आपका बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए, और बीच में फिर इंटरसेक्शन आ गया बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। अब ए यूनियन ए क्या होता है? ए यूनियन ए क्या होता है? ए, ये आपका आइडेम्पोटेंट लॉ है। ए यूनियन बी, ये तो ऐसे ही लिख दिया आपने। अब इंटरसेक्शन, ठीक है, इंटरसेक्शन इज बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए। तो एक सेकेंड, यहाँ पर आप चलते हैं, ए कॉम्यूटेटिव लॉ लगा देते हैं, ए पहले लिख देते हैं, और ये क्या है? बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ये आपका फाई आ जाएगा, है ना? इट विल बिकम फाई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अब जो आपका है ये गलत हो गया है। यहाँ पर फाई आना चाहिए आपका, इस साइड पे फाई आना चाहिए, क्योंकि आपका रिजल्ट अब फाई हो जाएगा सारा, आपका फाइनल रिजल्ट। क्योंकि किसी भी चीज को की इंटरसेक्शन फाई के साथ करो तो आंसर क्या आता है? फाई ही आता है आपका आंसर। ठीक है, इज इट ओके? ये आपके क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, फाई आएगा आंसर। तो
तो इस साइड पे भी 5 आएगा, इस साइड पे। करें आगे मूव? कोई और क्वेश्चन? यस सर। ओके, बोलो कौन सा क्वेश्चन? एक आप कल क्वेश्चन आई थिंक ये पूछा था, गिव एन एग्जाम्पल फॉर दिस, है ना? ये वाला क्वेश्चन का था, इसकी एक एग्जाम्पल देनी थी आपने। तो इसकी एग्जाम्पल अब कुछ ऐसे देते हैं हम, हमें सेट ए, सेट बी और सेट सी ऐसा देना है कि ये दोनों बराबर आए। मतलब कि वैसे तो आपका जो माइनस होता है ये बोथ साइड एसोसिएटिव नहीं है, ठीक, लेकिन अब आपको एक एग्जांपल ऐसी देनी है कि जो दोनों का आंसर सेम आए। ऐसे सेट ए, बी और सी लेने हैं आपको, ठीक है? सर ए माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए माइनस, और फिर पहले परफॉर्म कर लिया आपने बी माइनस सी। सर पहले वाले में b माइनस सी ब्रैकेट में है और फिर उसके बाद a माइनस बी ब्रैकेट में है। वो सेम ही है बच्चे, अगर इसमें लेफ्ट साइड को राइट में ले जाऊं, राइट को लेफ्ट में ले जाऊं, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना, ओके सर। है ना? 8/2 इज इक्वल टू 4 भी सही है, 4 इज इक्वल टू 8/2 भी लिख दूंगा तब भी सही है ना? यस सर। हाँ, तो अब इसको सॉल्व करने की कोशिश अब करते हैं। तो मैं एक एलिमेंट ले लेता हूँ, जैसे कि लेट्स से 1, जो ए में ना होना चाहिए, और मेरा आंसर भी मैं कोशिश करूंगा कि 1 नहीं आए, चाहे इसका हो चाहे इसका हो, आंसर 1 आए। बी में मैं क्या ले लेता हूँ, लेट्स से मैं 2 और 3 ले लेता हूँ बी में, ठीक है? और सी में मैं ले लेता हूँ, लेट सपोज 3 ले लेता हूँ। इज इट ओके? ठीक, और यहाँ पर मैं 2 ले लेता हूँ। तो अब आप लेफ्ट हैंड साइड में ट्राई करके देखो, लेफ्ट हैंड साइड ए माइनस बी क्या आएगा पहले बताओ? ए माइनस बी क्या आएगा? 1 आएगा। ओके ओके, अब बताओ ए माइनस बी माइनस सी क्या आएगा? मतलब 1 सेट डिफरेंस 3 क्या आएगा? इसके सारे एलिमेंट जो इसमें नहीं है, नहीं 1 नहीं आएगा, 1 नहीं, 1 आएगा, 5 क्यों आएगा? इसके सारे एलिमेंट जो इसमें नहीं है, 1 देखो 1 आएगा क्योंकि 1 इसमें नहीं है। भूल गए सेट डिफरेंस, तो 1 आएगा रिजल्ट। अब सेम, अब बी माइनस सी करते हैं पहले। बी माइनस सी किया तो क्या आएगा? 2,3 माइनस 3 क्या आएगा रिजल्ट? 2 आया, ठीक है? और अब ए माइनस बी माइनस सी करें तो, यानी कि ए है आपका 1,2 और ये रहा 2, 1 ठीक है? तो ये रही आपकी एग्जांपल, ठीक है? सिंपल, बहुत लंबे चौड़े पे अपने जाना ही नहीं है, दो एलिमेंट्स लेने हैं आपने, दो एलिमेंट्स। देखो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हाँ ओके, और कोई क्वेश्चन हो, किसी का कोई और डाउट हो? एक चीज बच्चे, ये वाले क्वेश्चंस में जरूर याद रखना, प्रूफ करने से पहले आपको लॉस पूरे क्लियर होने चाहिए। पूरा एक दिन लो, उन लॉस को अपने मन में अच्छे तरीके से याद करो, उनकी क्वेश्चंस को समझो, उसके बिना ये नहीं हो पाएंगे क्वेश्चंस। तो लॉस पे एक दिन पूरा आप अपना स्पेंड करो। और ये लॉज आपने यहाँ पर कर लिए ना, जैसे प्रूफ करने के क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे हैं, ऐसे ही प्रूफ करने के क्वेश्चन अगले 2 चैप्टर्स में भी आएंगे आपके। एक है लॉजिक वाला चैप्टर है हमारा, और एक है बुलियन वाला चैप्टर। उसमें ये सेम लॉज हैं, यही वाले सारे लॉज दोबारा आएंगे 2 और चैप्टर्स में।
तो एक ही बार अगर यहाँ सेट में हम अच्छे से पढ़ लेते हैं ना, तो हमें लॉजिक और बुलियन में पढ़ने की वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें पहले ही याद है वो सेट वाले, वही लग जाएंगे यहाँ पर भी। ठीक है, तो एक बार की मेहनत कर लो, आपके 2 अगले यूनिट भी आसानी से बीत जाएंगे आपके लॉस में। इज इट ओके? यस सर। और कोई डाउट होगा तो हम कर लेते हैं। ये मैं अब बंद कर रहा हूँ यहाँ पे। और ये आपके फॉर्मूले थे, रिमेम्बर कल किए थे थोड़े बहुत। ये भी अब अच्छे से इसको दिमाग में बिठा लो। ये फॉर्मूला कल कर लिया था हमने, कोई डाउट तो नहीं इसमें किसी को भी? जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है मैं उनको बता देता हूँ कि ये है कार्डिनैलिटी के फॉर्मूले। कार्डिनैलिटी के फॉर्मूले का मतलब क्या होता है कि पहले बात, कार्डिनैलिटी क्या होती है? कार्डिनैलिटी होती है एक सेट की कि उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट इज कॉल्ड कार्डिनैलिटी ऑफ द सेट। कि एक सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी उसके मेंबर्स हैं, उसका काउंट उसकी कार्डिनैलिटी है। फॉर एन एग्जांपल, अगर आपका एक सेट ए है, उसमें 2, 3 और 4 ये एलिमेंट हैं, तो इसकी कार्डिनैलिटी क्या होगी, जो कि एन ए हम लिखेंगे, ये होगी 3, क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट्स हैं। ऐसे ही बच्चे यहाँ पे फॉर्मूले पूछे गए हैं कि ए यूनियन बी की कार्डिनैलिटी क्या होगी, तो ए यूनियन बी की कार्डिनैलिटी होगी एन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, उसमें ऐड किया जाए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, और माइनस किए जाए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये आपकी ए यूनियन बी की कार्डिनैलिटी आ जाएगी। सिमिलरली दूसरा फॉर्मूला भी कुछ खास नहीं है, बस हमने ए इंटरसेक्शन बी को यहाँ पर ले गए हैं लेफ्ट साइड में, ए यूनियन बी को राइट साइड ले गए हैं, और ये आपका दूसरा फॉर्मूला बन गया। तीसरा फॉर्मूला भी पहले फॉर्मूले से बना है, उसमें आपका ये चीज़ जो है काट दी गई है, ए इंटरसेक्शन बी। क्यों काट दी गई है? क्योंकि ए और बी आपके डिसजॉइंट सेट हैं, और ए और बी अगर डिसजॉइंट सेट हैं, डिसजॉइंट सेट का मतलब होता है कि ये दोनों ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, इनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो ऑब्वियसली ए इंटरसेक्शन बी में कोई एलिमेंट होगा ही नहीं आपका। ठीक है, तो वो 0 ही होगा, तो ये 0 होगा ऑब्वियसली, तो इसको चाहे लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। चौथा ये आपका फॉर्मूला ये इक्वेशन से ही बना हुआ है, a माइनस बी इज इक्वल टू एन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए माइनस बी को हम ये लिखते हैं ना, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पर। ये है आपका ए, ये है आपका बी। ए माइनस बी में क्या आएगा? अब ए के सारे एलिमेंट जो बी में नहीं है, ए के सारे एलिमेंट्स मतलब ये वाले, ठीक है, जो बी में ना हो, और बी में कौन से वाले एलिमेंट होंगे, वो ये वाले होंगे। तो बेसिकली हम देखा जाए तो ए में से ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट अगर हम हटा दें तो वो ए माइनस बी होगा ना, इसलिए यहाँ पर लिखा है एन ए में से घटा देना है किसको, इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट्स को। आई होप इट्स क्लियर। कोई डाउट है तो पूछो। बोलो, किसी को कोई डाउट है पूछो। अटेंडेंस मार्क कर दो जिन्होंने अटेंडेंस मार्क नहीं की है। नो सर। अटेंडेंस मार्क कर दो जिन्होंने अटेंडेंस मार्क नहीं की है। ओके, एक और फॉर्मूला भी है ए माइनस बी का, वो ये रहा। लेट से अब ए माइनस बी में कौन सी चीज आएगी, ऑब्वियसली ये ए आपका सेट है और ये सेट आपका बी है, तो ये वाला पार्ट आएगा, है ना, ये वाला। तो अगर मैं इसको यूनियन की भाषा में लिखूं तो मैं ए यूनियन बी, ये सारे एलिमेंट्स होंगे ए यूनियन बी में, इसमें से माइनस कर दूं बी वाले पार्ट को,
अगर मैं इस बी वाले पार्ट को माइनस कर दूं, बी में जितने एलिमेंट हैं, तो ये देखो ए यूनियन बी में क्या आ जाएगा, ये सारा सर्कल आ जाएगा, दोनों सर्कल्स के पार्ट आ जाएंगे। इसमें से अगर मैं ये वाला सर्कल हटा दूं, ये वाला सर्कल हटा दूं, तो बचा क्या, ये वाला पार्ट ही बचा ना, ये वाला पार्ट ए माइनस बी वाला ही है ना, ये जो डार्क किया है मैंने। तो ए माइनस बी का एक और फॉर्मूला है, ए यूनियन बी में से आप बी वाला पार्ट हटा दो तो भी आपका ए माइनस बी आ जाएगा। इज इट ओके? Yes. ओके। ऐसे ही एक और आपका क्वेश्चन अगला, ये है नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट आर नीदर इन ए नॉर इन बी, मतलब ए में भी ना हो, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि ए में भी ना हो बी में भी ना हो। तो ऐसे एलिमेंट स्टूडेंट्स जो ए में भी नहीं है और बी में भी नहीं है, ए में भी नहीं है बी में भी नहीं है, और ये आपका यूनिवर्सल सेट, तो कौन सा हिस्सा आएगा, जो बाहर वाला आएगा ना, ये वाला, मतलब कि यूनिवर्सल सेट में से क्या माइनस कर देना है, ये सर्कल वाला हिस्सा, तो बाहर वाला हिस्सा आ जाएगा ना। यूनिवर्सल सेट से ये सर्कल वाला हिस्सा अगर हम निकाल दें, सर्कल वाला हिस्सा कौन सा है, ए यूनियन बी, ये निकाल दिया तो हमारा नीदर इन ए नॉर इन बी वाला हिस्सा भी आ जाएगा। ठीक है, इज इट ओके? यस सर। और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर डी मॉर्गन्स लॉ लगा दो तो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। ये डी मॉर्गन्स लॉ ही लगाया है, कुछ और नहीं है। सेम बच्चे अगला जो फॉर्मूला है वो यहीं से निकल के आया है कि यूनिवर्सल सेट में अगर पूछा जाए कि कितने एलिमेंट थे, वो किसके बराबर होंगे, इसको इधर ले जाओ लेफ्ट हैंड साइड पे, तो एन ए यूनियन बी प्लस एन ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट या तो ए या बी में है, या तो जो ए और बी में नहीं है, दोनों को ऐड कर देंगे तो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट आ जाएंगे। और ये रहा लास्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट में कितने एलिमेंट होंगे, लेट से ये हमारा एक यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर एक सेट है ए, तो ए कॉम्प्लीमेंट में कौन से वाले होंगे, ये वाले होंगे ना, ये वाले। तो यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कर देना है हमने, किसको, ये सर्कल को, क्योंकि ये ए में है, दैट्स इट। समझ में आ गए ये फॉर्मूले दो सेट वाले? इसको एक मिनट देखो, किसी भी फॉर्मूले में डाउट है दोबारा पूछो, और मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ये एक क्वेश्चन करवाता हूं मैं आपको, फॉर्मूले को अच्छे से देखो, आपकी स्क्रीन पर ही है फॉर्मूले सारे। सर फोर्थ वाला रिपीट कर दो। ये वाला ए माइनस बी वाला, ये वाला, हाँ जी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी, ए माइनस बी का मैंने आपको एक एक्सप्रेशन लिखवाया था ना, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए में हो बी में ना हो। ठीक है, तो ये हमने देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो ए में हो बी में ना हो, तो ऐसे कौन से एलिमेंट है, ये देखो यही है ना, ये देखो ये पार्ट ही आना चाहिए ना। तो ये पार्ट बनाने के लिए अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए पता है हमें, उसमें से हम ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट हटा दें, ये वाला, तो ये हमारा ये वाला पार्ट आ जाएगा ना हमारे पास। ये पूरे सर्कल में से हम ये वाला पार्ट अगर हटा दें तो हमारा ये वाला पार्ट आ जाएगा ना, ए माइनस बी वाला। तो वही किया है, एन ए में से माइनस कर दिया है, इंटरसेक्शन वाला पार्ट, ये ओवरलैपिंग वाला पार्ट माइनस कर दिया है। और किसी फॉर्मूले में डाउट तो पूछ। सर एक बार लास्ट वाला बता दीजिए। अच्छा, ये वाला एन ए कॉम्प्लीमेंट में कितने एलिमेंट होते हैं, ये देखो, लेट अस सपोज, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैं आपको कहता हूं
KMB में लेट से 100 स्टूडेंट हैं, ठीक है। ओके सर, सर पता चल गया, वो ठीक है। एक कॉम्प्लीमेंट था, मुझे कुछ लग रहा था। हाँ। पता चल गया सर। हाँ, ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है, मैं फिर भी आपको एक एग्जांपल देता हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। लेट अस सपोज मैं कहता हूँ कि KMB में 100 स्टूडेंट्स हैं और BCA में हैं 15 स्टूडेंट्स हैं, तो अब मेरे को बताओ कितने स्टूडेंट्स BCA में नहीं हैं। तो आप क्या करोगे, आपका यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट हैं, 100। आपके BCA में कितने स्टूडेंट्स हैं, 15। अगर आपने पता करना है कि कितने स्टूडेंट्स BCA में नहीं है, मतलब B कॉम्प्लीमेंट, तो आप क्या करोगे, यूनिवर्सल सेट से माइनस कर दोगे जितने BCA के स्टूडेंट हैं। तो 100 में से 15 गए, 85 आपके आ गए, 85। ठीक है, अब कुछ क्लियर हुआ? Yes, sir. ओके, तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ, अगर वो ये क्लास ख़त्म होगी तो यही क्वेश्चन हम कल कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन है बच्चे आपका ये, अब ना मैं 2 सेट वाले क्वेश्चन देता हूँ आपको। लेट अस सपोज आपके 2 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, आपके 2 सब्जेक्ट हैं। इन अ ग्रुप ऑफ 100 पीपल, ये स्टेटमेंट में बड़े ध्यान से सुनना। इन अ ग्रुप ऑफ 100 पीपल 60 स्टडीज फिजिक्स, ठीक है। इन अ ग्रुप ऑफ 100 पीपल 60 स्टडी फिजिक्स, मतलब 100 बंदों के ग्रुप में 60 स्टडी फिजिक्स, मतलब 60 लोग फिजिक्स पढ़ते हैं। 70 स्टडी केमिस्ट्री, ठीक है। 60 पढ़ते हैं फिजिक्स, 70 पढ़ते हैं फिजिक्स, 70 पढ़ते हैं केमिस्ट्री। अब मेरा क्वेश्चन है, हाउ मैनी स्टडी both if every person study at least one subject। अगर 60 के 60 पीपल या तो फिजिक्स या केमिस्ट्री पढ़ते ही पढ़ते हैं, तो कितने होंगे जो दोनों पढ़ते हैं, फिजिक्स भी और केमिस्ट्री भी? ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? Yes, sir. In a group of 100 people, 60 study physics, 70 study chemistry. How many study both physics and chemistry? ठीक है, क्वेश्चन सभी को समझ आया? किसी को डाउट हो क्वेश्चन में तो पहले स्टेटमेंट में तो मेरे को बताओ। ओके, तो मूव करते हैं आगे। तो इसमें बच्चे अब ये सुनो। 30. हाँ, बोलो बोलो। Answer is 30. ओके, आंसर पे तो चलो हम बाद में आते हैं। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। अब उसने देखो कितने का, 100 पीपल हैं, तो मतलब कि आपका यूनिवर्सल सेट क्या है, कितने एलिमेंट हैं आपके यूनिवर्सल सेट में, 100 है। बच्चे क्लास खत्म होगी ना तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे हम, ठीक। तो 100 बच्चे हैं आपके यूनिवर्सल। उसने ये कहा है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री ना 100 के 100 बंदे या तो फिजिक्स या केमिस्ट्री पढ़ते हैं। तो इसका मतलब क्या, आपका A यूनियन B, Union B. ठीक है। A यूनियन B नहीं मैं लिखता हूँ, मैं इसको P यूनियन C लिखता हूँ, ताकि आपकी सिमेट्री बनी रहे, फिजिक्स से P, केमिस्ट्री से C। अब इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है वो मैं कल बताऊंगा, बट मैं आपको इतना बता दूं कि P यूनियन C भी 100 ही है आपका, क्योंकि उसने स्टेटमेंट बोली है कि फिजिक्स या केमिस्ट्री एक पढ़ता ही पढ़ता है। अब आपके फिजिक्स कितने लोग पढ़ते हैं, 60। केमिस्ट्री कितने लोग पढ़ते हैं, 70। तो आपके पास आपने फाइंड आउट क्या करना है, जो कि दोनों पढ़ते हैं, फिजिक्स भी और केमिस्ट्री भी। तो फिजिक्स इंटरसेक्शन C, ये फाइंड आउट करना है। अब फॉर्मूले में देखना कि हमारे पास